नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज ये जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिन्होंने मुझे भेजा है, दोनों नाम बदल देता हूँ, पवन और मीनाक्षी। ठीक है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है और कहते हैं कि जब भी हम उस आवाज़ को किसी भी माध्यम से सुनते हैं तो दोबारा से पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं नितिन। और वो इतना भयानक है जिसको किसी के साथ बताने में भी हमारे को 10 बार सोचना पड़ता है। जब इन्होंने मुझे एक कहानी बताई थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे सुनते सुनते। मैंने उन्हें कहा कि आपने ये सब एक्सपीरियंस करा है, मतलब खैर, कहानी में आने से पहले जो लोग नए आए हैं उन्हें बता देता हूं कि मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूं, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूं और बात करते हैं हम तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर करिएगा। व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टा पर आप डीएम कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसा आपको अच्छा लगता है, उचित लगता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच कि आप मुझे हर बार सिखाते बताते हैं, मेरी गलती पर मुझे बताते हैं, मेरी अच्छी बात पर आप मेरे को अप्रिशिएट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये कोई यूट्यूब चैनल या सब्सक्राइबर वाली बात नहीं है, ये एक ज़रिया है एक दूसरे से अपनी आप बीती शेयर करने का। परिवार है हम सब और इस परिवार पर आप सभी का, महादेव का आशीर्वाद और प्यार बना रहे। खैर, अब मैं शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा। अपना नाम, अपनी जगह का नाम और जय श्री बालाजी महाराज ज़रूर लिखिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगती है तब लाइक भी कर सकते हैं। खैर, अभी चैनल का इंट्रोस के बाद शुरू करता हूँ मीनाक्षी और पवन की वो कहानी जिसे वो खुद किसी को बताते वक्त वापस से डर जाते हैं। मीनाक्षी और पवन ये न्यूली मैरिड कपल हैं और घूमने के लिए दिल्ली से देहरादून के लिए आते हैं। इनके पास एक गाड़ी है, काले रंग की कोई छोटी सी गाड़ी है। ठीक है, यहाँ ये दोनों, मैंने आपको बताया जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो ऐसा नहीं कि कंजूस हैं, लेकिन कटौती करनी आती है इन्हें। जहाँ पैसा बच सकता है वहाँ बचाना हर किसी को चाहिए, वही ये काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कहानी। अब ये दोनों ही, मीनाक्षी और पवन, देहरादून पहुंच चुके हैं। गाड़ी में बैठे बैठे सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई है, हमने शायद गलत डिसीज़न ले लिया, होटल मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। तो मीनाक्षी कहती है कि अभी यहाँ पर आए नहीं हैं और तुम नेगेटिव बात करने लग गए। अरे जाते हैं, देखते हैं ना कहाँ पर रूम मिलता है, कैसा है। खूब ट्राई करते हैं। रात के तकरीबन 9 सवा 9 बजे का समय है और इन्हें ट्राई करते करते कि कहीं रूम मिल जाए, कहीं एक दिन को ही मिल जाए, अगले दिन सुबह देखेंगे कहाँ पर जा सकते हैं। कहीं कोई रूम नहीं है, बड़ी परेशानी हो रही है। और मीनाक्षी हर बार यही बोलती है कि जब भी तुम कुछ नेगेटिव बात करते हो ना, वो सच हो जाता है। सारा मूड बेकार हो गया, अब क्या करें, कहाँ जाएं? तो उसने कहा सबसे पहले तो खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है और ड्राइव करते करते मैं बहुत थक गया हूँ। बोलती है कि ड्राइव तो मैंने भी किया है, थकी मैं भी हूँ, लेकिन भाई खाने के बाद क्या, गाड़ी में तो बैठ नहीं सकते ना। तो पवन कहता है अरे कुछ भी नहीं हुआ तो सामने ये 5 स्टार होटल है ना, इसमें चले जाएंगे, एक रात की बात है, रुक जाएंगे, सुबह आ जाएंगे। अब मीनाक्षी कहती है कि हमारे ना पैसे पेड़ पे नहीं लग रहे हैं, एक ये 5 स्टार हमारे 3-4 दिन का ट्रिप बेकार कर देगा। तो उसने कहा पता करने में क्या जाता है, अब तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में पता करके आता हूँ। वो सीधा जाता है और जितना तेज़ गया था ना उससे तेज़ वापस आ जाता है। मीनाक्षी हंसती है, बोलती है क्या हुआ, डर लगा या भूत देख लिया? पहली बात, मजाक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बात को अभी साइड कर दो जो उसने बोला। तो वो कहता है कि अरे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, 10,000 रुपये एक दिन रुकने का। अरे यहाँ पर क्या हम ताजमहल में रुकने आए हैं, कैसे लोग हैं? तो उसने कहा हाँ, उनकी साफ़ सफाई देखकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया था, इतना चमकता, इतना आलीशान, इतना बड़ा, अब तुम्हें 100-200 रुपये में तो मिलेगा नहीं। अब दोनों बड़े परेशान हैं, लेकिन हल्की सी इस मजाक मस्ती में ना थोड़ा मूड रिफ़्रेश हो गया इनका।
तो पवन कहता है मीनाक्षी से कि मीनाक्षी एक काम करते हैं, पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा, सामने ढाबा है, चल खाना खाते हैं। मीनाक्षी और पवन दोनों उस ढाबे में जाते हैं, बैठते हैं, अपना खाना ऑर्डर करते हैं। अब खाने का स्वाद तो ले रहे हैं, लेकिन देखिए थके भी हुए हैं और थोड़े से परेशान भी हैं कि खाना खाने के बाद रुकेंगे कहाँ। बड़े परेशान हैं दोनों। खाना खा लिया जी। जब वेटर को पैसे दे रहे थे तभी उससे कहते हैं कि यहाँ कोई आसपास होटल मिल सकता है, वैसे बड़ी परेशानी है, हमने हर जगह ट्राई करा, आप लोगों की कोई जान पहचान हो। तो उसने कहा हाँ हाँ अरे बिल्कुल, और थोड़ा सा सिटी से मतलब ये जो चहल पहल है इससे थोड़ा सा आगे है, आप वहाँ रुक जाओ ना। अब दोनों बड़े खुश होते हैं। तो उसने कहा कि मतलब पक्का है, मतलब आप हमें रूम दिलवा सकते हो, हम आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे। उसने कहा अरे मैं कौन होता हूँ आपको कुछ ऐसा कहना, भाई जिनका ये होटल है मतलब ढाबा है जिनका, वो होटल उन्हीं का है। थोड़ा सा अंदर की तरफ है तो लोग ज़्यादा आते नहीं, लेकिन हाँ आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया मेरे पास स्कीम है। तो मीनाक्षी कहती है स्कीम बाद में बताना, पहले वहाँ का किराया बताइए आप कि कितने रुपए देने होंगे आपको वहाँ पर, एक दिन का मतलब क्या रेंट है। तो उसने कहा 1200 रुपये पर डे है मैडम, और एक स्कीम जो है वो ये कि अगर आप रोज़ खाना यहाँ पर खाते हैं तो वो सिर्फ आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा। दोनों मतलब इतने खुश हो गए कि बस मज़ा ही आ गया। वो कहता है कि हम 3000 रुपये देते हैं आपको, अभी पकड़ो, हम 3 दिन रुकेंगे। वो कहता है कि अभी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अब मालिक जब आएंगे उन्हें दे देना ना, मैं पैसे नहीं लूँगा, आप बस ये खाने का बिल दे दो। तो उसने कहा अरे खाने का दे रहे हैं लेकिन किसी और को रूम दे दिया, हम कम से कम पहले ही रिजर्व कर लेते हैं ना। तो उसने कहा अरे कोई बात नहीं, खाली ही है, लोग उस तरफ थोड़ा सा कम ही जाते हैं, सब यहाँ पे चहल पहल मार्केट में ही रूम ले लेते हैं। तो उसने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, हम रूम पे रुकेंगे कितनी देर, अपना रात में आए सोए और सुबह चले गए, हमें तो बस घूमना है। उसने कहा ठीक है फिर मैं आपको रास्ता समझा देता हूँ। मीनाक्षी कहती है भैया आप साथ चल सकते हो, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न है और रात में रास्ते सब बड़े डरावने लगते हैं। अब वो लड़का कहता है जो वेटर है कि ठीक है आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको होटल दिखा देता हूँ। अब ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं, वो लड़का पीछे बैठा है और जैसे ही चलते हैं तो बोलता है कि ज़्यादा दूर नहीं जाना, वैसे तो रास्ता पैदल पैदल का है, लेकिन आप गाड़ी एक काम करिए, जो हमारा ये होटल है ढाबा है इसके पास वाली गली जो है इसमें से गाड़ी नीचे की तरफ उतार लीजिए, थोड़ा सा ही आगे चलकर मतलब दिख जाएगा। तो मीनाक्षी बोलती है तो गाड़ी हम बाहर ही छोड़ दें क्या, जैसा आप कहो। उसने कहा नहीं नहीं आप होटल पर चलिए। अब ये जैसे ही थोड़ा सा चलते हैं उसके बाद देखता है कि वो रास्ता काफ़ी मतलब खड्डे हैं, पत्थर वगैरह, भाई पहाड़ी इलाका है। तो वो कहता है कि अब गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, एक काम करिए, ये जो होटल की पार्किंग दिख रही है लेफ्ट में, यहीं रोक लीजिए गाड़ी। वो कहता है यहाँ जो ये 5-6 गाड़ियाँ लगी हैं, उसने कहा हाँ ये होटल की हैं, यहाँ से पैदल पैदल चले जाएंगे, सामने ही तो है। कहता है ठीक है। अब ये गाड़ी पार्क करता है, तीनों जने उतरते हैं और होटल की तरफ चलते हैं। पैदल पैदल करीब 500-800 मीटर का रास्ता है। होटल में जैसे ही आते हैं तो मीनाक्षी पवन से कहती है कि कितना अच्छा होटल है, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि 1200 रुपये 1000 रुपये में ऐसा कमरा मिल जाएगा। इन लोगों को कुछ पता नहीं है क्या, बाहर देखा तुमने 6000-7000 रुपये मांगते हैं और वो 10,000 रुपये। तो पवन बोलता है हंस के कि अरे धीरे बोल, वरना इसने सुन लिया ना तो 100-200 रुपये तो यहीं बढ़ जाएंगे हमारे। अब दोनों हंसते मुस्कुराते उसके साथ साथ पीछे पीछे चल रहे हैं। तभी वो सीढ़ियाँ जैसे ही चढ़ने लगता है तो पवन बोलता है अरे भाई ये ऊपर कहाँ जा रहे हैं हम, यहीं नीचे कोई ग्राउंड फ्लोर पर कमरा नहीं है। तो वो कहता है कि सर यहाँ नीचे तो 6,000 रुपये का कमरा है, आप कहो तो मैं बात करूँ, और जो 3rd फ्लोर है जहाँ के लिए मैंने कहा है वहाँ आपको 1000 रुपये में मिलेगा। तो मीनाक्षी कहती है अरे नहीं नहीं हम 3rd फ्लोर पर ठीक है, हमें कोई 6,000 रुपये दिन का नहीं देना, तुम चलो। अब पवन कहता है ठीक है, वैसे बात गलत भी नहीं है, 6,000 रुपये तो बहुत होता है। अब ये सब 3rd फ्लोर पर पहुँचते हैं तो वो जो वेटर है इन्हें एक रूम के पास लाता है, रूम का दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि ये आपका कमरा है, देख लीजिए आपको पसंद है। अब पवन हंसकर बोलता है कि हमें देखना ही क्या है भाई, सब कुछ पसंद है, और उसे जेब से निकालकर 200 रुपये इनाम के देता है। वो हंसता है और कहता है कि थैंक यू सर, और कोई भी आपको समस्या हो, कुछ चाहिए हो तो फ़ोन रखा है रिसेप्शन पे, डायल कर लेना। उसने कहा ठीक है। अब जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करके गया तो ये दोनों इतने खुश हैं कि बस कमाल ही हो गया। अब वो हंसते हंसते कहता है
कि भाई इन लोगों को सच में व्यापार करना नहीं आता, ये तो नुकसान में जा रहे होंगे। इतना बढ़िया होटल, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल साफ सफाई है, और 1200 रुपये। अब वो कहती है कि अरे सारी बातें छोड़ो, पहले मुझे फ़ोन दो, घर पर फ़ोन करना है। मॉम डैड ने कहा था कि जब भी पहुंचते हो, होटल मिल जाता है तो कॉल करना। फ़ोन निकालता है, देखता है तो बैटरी कम है। कहता है यार इसमें तो बैटरी बहुत कम है। तो उसने कहा चार्जर है ना, फिर लगाओ चार्जिंग पे। बोलता है कि चार्जर रह गया गाड़ी में। फिर मीनाक्षी कहती है तो क्या अब सुबह लाओगे चार्जर, जाओ और लेकर आओ। तो उसने कहा बस 5 मिनट में थोड़ी कमर सीधी कर लूँ, उसके बाद चला जाऊँगा। अब उसने कहा कि ठीक है, तुम जब तक आराम करो, मैं नहा कर आती हूँ। अब ये नहाने गई और वो आराम कर रहा है। जब वो आती है तो इसकी आंख लग गई थी, तो उठाती और बोलती है अरे जाओ फिर, और रात हो जाएगी। वो उठता है, अपना मुँह हाथ धोता है, चार्जर लाने के लिए अपना रूम से निकलता है। गाने गुनगुनाता हुआ होटल के बाहर आ चुका है। अपनी गाड़ी तक जैसे ही आता है, इसके होश उड़ जाते हैं देखकर। वहां एक भी गाड़ी नहीं खड़ी है। जो पार्किंग होटल की थी, वहां सिर्फ इसकी अकेले की गाड़ी खड़ी है। समझ नहीं आया इसे। और ये जब भी कहीं किसी भी टूर पे, ट्रिप पे होता है ना, तो अपने साथ किट लेकर चलता है, और उसमें टॉर्च भी होती है। और आज भी एक टॉर्च लेकर आया था। उसकी बैटरी ख़त्म है, उसके सेल लेने हैं। मार्केट तक प्रॉब्लम नहीं है जाने में। गाड़ी से चार्जर लेता है, इधर उधर नज़र घुमाता है, और फिर 4 कदम जैसे ही ऊंचाई पर चढ़ता है तो सड़क आ जाती है, रोड आ जाती है। मार्केट में सभी दुकानें खुली हुई हैं सिवाय उस ढाबे के जहाँ पर इन्होंने खाना खाया था। मार्केट में एक कैमरे वाले की दुकान होती है, वहाँ से सेल खरीदता है। होटल आता है वापस और कहता है मीनाक्षी से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो मीनाक्षी कहती है क्यों, क्या हो गया, तबीयत ठीक है? उसने कहा तबीयत ठीक है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, पार्किंग में सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी है, सब लोग कहाँ चले गए? उसने कहा सब लोग तुम्हें बता के जाएंगे कहाँ जाना है उन्हें। अरे जिसको जहाँ जाना है, घूमने आए हैं, घूम रहे हैं। उसने कहा लेकिन मैं बाहर मार्केट गया था सेल लेने, वहाँ सभी दुकानें खुली हैं इस टाइम। तो उसने कहा हाँ, टाइम ही क्या हुआ है, अब हिल स्टेशन है, लोगों को अपना व्यापार करना है, बिजनेस करना है, खोल रखी हैं दुकानें, तुम्हें क्या दिक्कत है? उसने कहा बात पूरी सुन मेरी, वो ही ढाबा बंद है जहां हमने खाना खाया था, बाकी सब कुछ मार्केट खुला हुआ है। अब मीनाक्षी कहती है कि अब वो कहीं जा नहीं सकता क्या? अगर उसने हमें खाना खिला दिया तो क्या वो बंद गया? तो पवन बोलता है कि अरे डिनर के टाइम पे होटल वगैरह, ढाबे वगैरह कौन बंद करके जाता है? तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है? इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मीनाक्षी बोल देती है कि ये कहानियाँ और ये पता नहीं क्या क्या तुम सोच रहे हो, इसे बंद करो और चलो एक काम करते हैं, टीवी देखते हैं। पिक्चर आ रही होगी, कुछ पिक्चर लगाते हैं। अब ये दोनों टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब पल के भारी होनी शुरू हो गई, नींद आ रही है क्योंकि थकान बहुत है। लाइट बंद करते हैं, टीवी बंद करते हैं और सो जाते हैं। रात के तकरीबन 2 बजे से 2:30 बजे के बीच का समय है। तो इन्हें किसी के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, और ये आवाज़ बच्चे के रोने की है। बड़ा अजीब लग रहा है। मीनाक्षी घबरा रही है। पवन से कहती है कि पवन तुम्हारे को आवाज़ आ रही है, ये कौन रो रहा है बच्चा? और बड़ी पास ही आ रही है आवाज़, मतलब हो सकता है बराबर वाले कमरे में हो, मैं देख कर आऊँ। पवन कहता है अरे कोई आवाज़ नहीं आ रही, चुपचाप सो जाओ यार। मीनाक्षी कुछ नहीं कहती। फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज़ और आने लग जाती है, थोड़ा सा तेज़ आने लग जाती है। ये मानिए कि बच्चा परेशान हो रहा है। अब आवाज़ ये पवन को भी आ रही है, लेकिन सिर्फ उसे डर ना लगे मीनाक्षी को, इसलिए झूठ बोल रहा है बार बार। जब ये आवाज़ थोड़ी सी और तेज़ हो गई तो पवन ने रूम की लाइट जला दी। और मीनाक्षी कहती है कि आवाज़ आ कहाँ से रही है? आ तो इसी कमरे से रही है, मुझे ऐसा लगता है। पवन बोला कि इस कमरे में तेरे और मेरे अलावा है कौन, कहाँ से आवाज़ आएगी? तो मीनाक्षी बोलती है कि टीवी की तरफ से कोई आवाज़ आ रही है, ध्यान ध्यान से सुनो। अब वो बच्चा लगातार रो रहा है। पवन ने भी ध्यान से जब सुना तो ये टीवी दीवार से सटा हुआ लगा हुआ है, ठीक है, कॉर्नर में, लेकिन बीच में इतना सा गैप है और एक लकड़ी का सा कोई फ्रेम है जिस पर ये टीवी रखा हुआ है। अब जैसे ही पवन ने इसको टीवी की तरफ को ज़्यादा गौर करना शुरू करा तो वास्तव में पीछे से कोई, इतनी सी जगह से कोई बच्चा झांक रहा है।
ये मानिए कि वो दब रहा है पीछे टीवी के, और जो वो एक सेठी रखी है, मतलब मेज है, जो उसके पीछे दब रहा है, जैसे बच्चे खेलने के लिए छुप नहीं जाते कहीं। तो वो बोलती है कि अरे कौन है वहां पर। तभी वो आवाज़ थोड़ी सी कम होने लग जाती है। तभी इनके कमरे की लाइट एक बार को बंद होकर जलती है, कोई फ्लक्चुएशन होता है लाइट का। दोनों बेड से खड़े हो जाते हैं, वहां जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं, कोई बच्चा नहीं। और इन दोनों ने बड़े ध्यान से देखा था उसे, और वास्तव में वो इन्हें क्लियर दिखा था एकदम। ऐसा नहीं कि सिर्फ परछाई दिखी या होने का आभास दिखा, अपने सामने देखा इन्होंने उस बच्चे को रोते हुए। अब यहाँ ये दोनों थोड़ा सा अजीब महसूस करना शुरू कर चुके हैं। अपने बेड पर आकर बैठ जाते हैं और लगातार टीवी और उसी जो जगह है थोड़ी सी, उसमें देखे जा रहे हैं दोनों। मीनाक्षी डर के इसका हाथ पकड़े बैठी है और कह रही है कि मुझे सच में यहाँ बड़ा अजीब लग रहा है। पवन बोलता है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, सुबह हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ से, ये रूम छोड़ देंगे। समझ मुझे भी नहीं आया कि अभी हुआ तो हुआ क्या है। मीनाक्षी बोलती है कि एक काम करते हैं ना, बाहर किसी से हेल्प मांगते हैं। उसने कहा क्या हेल्प मांगेंगे, क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे, कौन दिखाया, क्यों दिखाया। अरे हमारे मन का वहम भी हो सकता है, इतनी देर हमने गाड़ी चलाई है तो हो सकता है स्ट्रेस की वजह से। मीनाक्षी बोलती है कैसी बातें कर रहे हो तुम, स्ट्रेस की वजह से? क्या ऐसा हुआ है कभी कि हमें एक ही चीज़ दिख रही है और एक ही चीज़ सुनाई, मतलब जब हमने देखा है उसे। तभी पवन बोलता है कि अच्छा एक काम करते हैं, हम इस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है? जितना उसके बारे में बात करते हैं उतना वो हमें याद आएगा, छोड़ दे सब कुछ, लाइट बंद करते हैं, सो जाते हैं। अब जैसे ही इन्होंने लाइट बंद करी है, वो आवाज़ फिर से आने लग गई। अब यहाँ मीनाक्षी ने डर के पवन का हाथ जोरों से पकड़ रखा है और पवन से बोलती है कि पवन लाइट जलाओ, ये आवाज़ बहुत पास से आ रही है। पवन की हिम्मत नहीं हो रही है लाइट जलाने की, लेकिन उसके पास टॉर्च है। वो टॉर्च सीधा जैसे ही जलाता है टीवी की तरफ, तभी वो जो बच्चा रोता हुआ इन्हें झांक रहा था, वो अपने चेहरे पर इस तरह से रख लेता है हाथ। इसके हाथ से टॉर्च छूट जाती है उसे देखते ही। पवन एकदम से लाइट जलाता है और टीवी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही ये टीवी की तरफ बढ़ रहा था, तभी वो पीछे से बच्चा पता नहीं इतनी सी जगह में से कैसे निकल के एकदम दरवाजे, कैसे बताऊं कि पार निकल गया। यहां इन्हें समझ नहीं आया कि इन्होंने ये देखा क्या है। मीनाक्षी चिल्ला पड़ी देखकर। पवन ने कहा कि ये क्या क्या देखा था हमने। और वो दरवाजे को जाकर जैसे ही छूता है, देखता है कि दरवाज़ा प्रॉपर्ली बंद है। डर के मारे अब इन दोनों की हालत खराब है। दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा मानो बाहर से बंद है, बहुत तेज तेज खटकाता है। इन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा कि अब हो क्या रहा है इन लोगों के साथ। मीनाक्षी कहती है कि ये क्या हुआ, बाहर से कैसे बंद हो गया? होटल में दरवाजे बाहर से तो बंद होते ही नहीं है। उसने कहा मुझे क्या पता, लेकिन ये चल क्या रहा है? काफ़ी कोशिश करता है, दरवाजे को बहुत पीटता है, लेकिन कोई बाहर से रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब ये दोनों बहुत डर रहे हैं क्योंकि वो आवाज़ जो है आसपास ही है, कहीं रूम के बाहर है, अंदर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इनके रूम में जो वो खिड़कियां थी, 3 खिड़की हैं, उनको खोलता है। जैसे ही खिड़की खुलती है तो सामने दिखता है कि पहाड़ का एक साइड इनके होटल की तरफ आ रहा है। तो इनको तो ये भी नहीं पता चल रहा कि बाहर धूप हो रही है कि रात हो रही है। वो खिड़की ये मानिए कि पूरी खुल भी नहीं पा रही, और इतना अंधेरा है उस तरफ पहाड़ की वजह से, कुछ नहीं समझ आ रहा। खूब चिल्लाता है, कोई आवाज़ नहीं है। मीनाक्षी डर रही है, ये डर रहा है और समझ नहीं आ रहा है। अपना फ़ोन निकालता है, देखता है उसमें नेटवर्क तो आ रहा है लेकिन कॉल किसी को नहीं लग रही है। अब जब ये दोनों बात कर रहे हैं तभी किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है बाहर से। दरवाजे के बाहर खड़े होकर कोई कुछ किसी से कह रहा है या कुछ आपस में बात कर रहे हैं। ये दोनों चुप हो जाते हैं। पवन इशारे से कहता है कि चुप रहना, मैं जाके सुनता हूं कौन है। अब ये जाकर दरवाजे पर कान लगाकर ध्यान से सुनता है। वो कुछ बात कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा इसे क्या।
ये दोनों हाथ से जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाता है कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। वो आवाज़ बंद हो जाती है आनी। इसको कुछ नहीं समझ आ रहा। तो वो जो दरवाज़ों में होल होता है ना, की होल जो होता है, वो बड़ा अजीब सा है कि आप अंदर की तरफ से बाहर देख ही नहीं सकते। बाहर कुछ लॉक लगा हुआ है या क्या है, ये अंदर से बाहर देखने की कोशिश कर रहा है, नहीं दिख रहा। तो दरवाजे के नीचे वो जो जगह थी ना इतनी सी, उसमें से झांक कर देखता है तो किसी के बच्चे के पैर इधर उधर जाते इसे दिख रहे हैं। तो ये बोलता है, बेटा आप जो भी हो हमारा दरवाज़ा खोल दो, बेटा आप जो भी हो हमारा दरवाज़ा खोल दो। नीचे से झांक रहा है और वो बच्चा इधर उधर टहल रहा है, लेकिन रो रहा है लगातार। जैसे ही इसने दोबारा बोला, कह रहे तुम्हारे समझ नहीं आती है क्या, तुम्हें मस्ती करने के लिए यही कमरा मिला है, मॉम डैड कहाँ है तुम्हारे, दरवाज़ा खोलो हमारा। उसकी रोने की आवाज़ और तेज हो जाती है और यह मानिए कि वो गैलरी से दूर चला गया है। मीनाक्षी और पवन अब ये डर रहे हैं। अगले दिन सुबह होने का इंतज़ार करते हैं और सुबह कब हो जाती है ना पता ही नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि कोई अंदाज़ा ही नहीं है। घड़ी रुक चुकी है, मोबाइल पे कुछ नहीं समझ आ रहा, टाइम क्या चल रहा है, मतलब कहीं ना कुछ इशू हो रहा है। तो मीनाक्षी बोलती है कि अरे ऐसे क्या हमें इन्होंने बंद कर लिया है, हमें कैद कर लिया है, क्या हो रहा है यहाँ पर। उसने कहा मुझे क्या पता, लेकिन कुछ ना कुछ करूँगा, तुम चिंता मत करना, बिल्कुल मत डरो, हमें हिम्मत से काम लेना और यहाँ से हम निकलेंगे। अब वो बोलती है कि लेकिन निकलेंगे कैसे यहाँ से। तो उसको रिलैक्स करने के लिए बोलता है एक काम करते हैं, यहाँ फल वगैरह रखें, पहले ये खा लेते हैं। मीनाक्षी मना करती है कि ऐसे कहीं भी ऐसी जगह तो नहीं खाना चाहिए जहाँ ये सब चल रहा हो, मानो मेरी बात, मत खाओ। उसने कहा अरे कुछ नहीं होता, इससे बेकार, इससे ख़राब या डरावना और क्या होगा। अब ये वो फल वगैरह खा लेता है। भूख मीनाक्षी को भी लगी है क्योंकि काफ़ी समय हो गया खाना खाए। अब रात का समय है। आपको बता रहा हूँ, इन्हें नहीं पता चल रहा था कि ये रात हो रही है कि दिन हो रहा है। रात के समय इन्होंने जानबूझ के, ठीक है, लाइट ऑफ करी है और दोनों अभी सोए नहीं है, बेड पर बैठे हुए उस बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आवाज़ आती है या मन का वहम है। दोबारा से वो आवाज़ आती है और इस बार ज़्यादा तेज़ आ रही है, मानो वो जो टेबल है जिस पर टीवी रखा है उससे थोड़ा सा आगे इनके पास है। ये लाइट जैसे ही जलाता है तो बच्चा वापस से उसी जगह खड़ा है जहां पर इन्हें पहली बार देखा था और लगातार इन्हें देख रहा है और रो रहा है। धीरे से पवन बेड से उतरता है, ठीक है, और तेजी से, जितना तेज हो सकता था इससे उतनी तेजी से टीवी की तरफ भागता है उस बच्चे को पकड़ने के लिए, लेकिन वो इससे तेज दरवाजे से फिर उसी तरह से पार हो गया। यहाँ वास्तव में इनको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि हमारे साथ खेल क्या हो रहा है और हम ये इतना देख चुके हैं, उसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ ये दोनों बहुत ज़्यादा डर गए हैं। मीनाक्षी लगातार हर बार एक ही बात बोलती है कि हम यहाँ से बचेंगे नहीं, हम बच के जा ही नहीं पाएंगे यहाँ से। और वो बार बार कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दरवाज़ा खटखटाता है और रोता रहता है। पवन बहुत तेज तेज रो रहा है, चिल्ला रहा है। तभी बाहर से किसी की आवाज़ आती है, कौन है अंदर। अब यहाँ मीनाक्षी और पवन दोनों बड़े, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक उम्मीद की किरण दिखी है, उससे एकदम से भीख सी मांगने लग जाते हैं। आप जो भी हैं, वो दरवाज़ा बाहर से लॉक हो गया, खोल देंगे। आप जो भी हैं, बहुत बहुत आपका आभार होगा, प्लीज़ खोल देंगे क्या। उसने कहा रुको तो सही एक मिनट, आप लोग दरवाजे से थोड़ा पीछे हो जाओ और दरवाज़ा ये अंदर की तरफ खुलेगा, मैं खोलता हूँ, आप हटिए। वो बाहर से खोलता है दरवाज़ा, कुंडी जो चटकनी लगी थी उसे खोलता है। अब जैसे ही दरवाज़ा खोलता है पवन उसके गले लग जाता है कि आप भगवान का रूप हो, आपने हमें बचा लिया। और जो मीनाक्षी है वो बाहर ज़मीन पर बैठ कर इस तरह से सांस लेती है जैसे कि अंदर दम घुट रहा हो। वो बोलता है कि आप दोनों ठीक हो, क्या हुआ है और यहाँ कैसे। उसने कहा बस क्या बताएं आपको, हमें बस, हम कल रात यहाँ आए थे और तब से हम बड़े परेशान हैं। उसने कहा कल रात आए थे, कल रात मुझे नहीं समझ आता आप कब आए थे, क्योंकि नीचे तो मैं ही था। उसने कहा हम शायद परसों आए होंगे। उसने कहा कौन सी तारीख को आए थे।
तो मीनाक्षी बोलती है हम 16 तारीख को आए हैं। तो वो बोलता है कि बिटिया आज 22 तारीख है, 16 तारीख को आए थे और आज 22 तारीख है, तुमने कुछ खाना वाना खाया नहीं, क्यों झूठ बोलते हो? तो पवन कहता है अच्छा हम झूठ बोल रहे हैं, पक्का झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इस होटल से बाहर जाना चाहते हैं, हमें आप बाहर तक पहुंचा देंगे? उसने कहा बिल्कुल, चलो मेरे साथ। अब मीनाक्षी और पवन, ना इन्होंने अपने सामान की परवाह करी, ना जूते चप्पल देखे, बस वो नंगे पैर उसके साथ साथ चल दिए। बाहर जैसे ही जाने वाले होते हैं तो बारिश हो रही है और अंधेरा है, मतलब रात हो रही है, एक दिन और रुकना पड़ेगा अभी। मीनाक्षी डर जाती है, रात को देखकर ऐसे डरती है कि बस ये क्या हुआ हमारे साथ, हम यहाँ नहीं रुक सकते। तो पवन बोलता है उस आदमी से कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। वो बोलता है लेकिन भाई साहब बाहर बारिश हो रही है, सर्दी का माहौल है, अंधेरा है, कहाँ जाओगे, कैसे आप रुको, सुबह चले जाना। मीनाक्षी कहती है बिल्कुल नहीं रुक सकते भैया, हमें जाना ज़रूरी है, अर्जेंट है। उसने कहा ठीक है बहन, अगर इतनी बात है तो मैं एक छतरी का अरेंजमेंट करता हूँ, आप रुको। वो भला आदमी अंदर से कहीं से ढूंढ ढांड के अम्ब्रेला लाता, मतलब छतरी लाता, उन्हें देता है। तो पवन कहता है कि इसके कितने पैसे हुए, मैं आपको पैसे दे सकता हूँ क्योंकि छतरी हम वापस लौटा नहीं सकते। उसने कहा कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, आप बहुत परेशान लग रहे हो दोनों, कोई बात है आप मुझे बताना चाहते हो? उसने कहा कोई बात नहीं, बस हमें यहाँ से जाना है। अब ये दोनों जैसे ही बाहर निकल रहे हैं तो इन्हें उसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लग गई है। मीनाक्षी और पवन एक दूसरे का हाथ टाइट से पकड़ लेते हैं और वो आवाज़ इनके साथ साथ चल रही है। दोनों छतरी में हैं, भीग रहे हैं, डर रहे हैं और पलट नहीं रहे हैं। डरते डरते बाहर तक जाते हैं, अपनी गाड़ी तक। वहाँ पार्किंग में जैसा मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ एक इसी की गाड़ी रह गई थी, अब वहाँ पर इसकी भी गाड़ी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं खड़ी है। अब इन्हें ये नहीं समझ आ रहा हम यहाँ से अब घर कैसे जाएंगे। मीनाक्षी बोलती है कि वापस तो नहीं जा सकते, हम यहाँ से पहले बाहर निकलते हैं, मार्केट पहुँचते हैं, कोई भी पुलिस मिलेगा, इंस्पेक्टर मिलेगा, नहीं तो हम कंप्लेंट करेंगे जाके, प्लीज़ यहाँ से बाहर चलो। पवन बोलता है कि सही कहा तुमने, बाहर ही चलते हैं। उसने एक काम करते हैं, कंप्लेंट करने से पहले क्यों ना उस ढाबे वाले से बात करें तो सही कि हमारी गाड़ी कहाँ गई। तो ठीक है। अब वो जैसे ही ढाबे पर पहुंचते हैं तो वहाँ ढाबे का जो मालिक है वो बैठा होता है, उससे बोलते हैं कि भाई साहब एक बात बताइए कि ये जो होटल है, मेरे को जहाँ पर इस तरह की आवाज़ आ रही थी, मुझे क्या मेरी वाइफ को भी आ रही थी, मैं इसकी कंप्लेंट करने वाला हूँ, किसी ने हमारे को बंद कर दिया था। तो उसने कहा एक मिनट भाई साहब क्या बोल रहे हो, कौन से होटल? कह रहे वो जो आपका होटल है। उसने कहा हम इतने भी पैसे वाले नहीं है, हमारा होटल है। कैसी बातें कर रहे हो, हमारा तो ये छोटा सा ढाबा है जी, बस हमारा कोई होटल नहीं है। और कौन से होटल आप रुक के आए हो? तो पवन बताता है ये जो कच्चे रास्ते से जाकर सामने है, जो कुछ ग्रीन से कलर का जो है। उन्होंने कहा अच्छा वो रोते बच्चे वाला। जैसे ही मीनाक्षी ने ये सुना वो बोलती है क्या बोल रहे हो आप, रोते बच्चे वाला? कह रहे हाँ बहन जी, किसी ने बताया था, उसे भी कुछ अजीब सा सुनाई दिया, बच्चा रो रहा था, लेकिन आप वहाँ से तो नहीं आ रहे। उसने कहा आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, हम वहाँ पर 6 दिन से बंद हैं। उन्होंने कहा आप 6 घंटे नहीं रुक सकते, आप 6 दिन की बात कर रहे हो, मतलब आप दोनों जने गए थे या कोई और भी था आपके साथ? तो दोनों बोलते हैं नहीं हम दोनों ही गए थे, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो वो बोलता है कि जी जितने जने जाते हैं उनमें से एक को वो रोक लेता है और बाकी लोगों को उसी की तरह रोना पड़ता है, समझ रहे हो? आप दोनों जाते तो आप दोनों में से किसी एक को बाहर रोते हुए छोड़ता है वो, क्योंकि एक को वो ले जाता। ये सब मेरे साथ बेवकूफ़ वाली बातें मत करो, आप वहाँ गए नहीं। उन्होंने कहा अरे हम वहाँ से ही आ रहे हैं और हमने उस बच्चे को सुना है रोते हुए और हमने देखा है। तो उसने कहा फिर आपको दोनों को उसने आने दिया? खैर आपकी किस्मत अच्छी है। अब मीनाक्षी और ये पवन दोनों डर रहे हैं। बोलता है कि खैर आप जो भी बोल रहे हो, उस लड़के को बुलाओ जो हमें होटल तक लेके गया था। उसने कहा जी यहाँ पर कोई लड़का काम नहीं करता है, मैं ही सबको खाना देता हूँ और सब लोग यहीं से अपने आप ले लेते हैं खाना, कोई हमारे यहाँ वेटर वगैरह नहीं है। उसने कहा मैंने देखा है लड़के को और वो ही मुझे वहाँ तक लेके गया था। तो उसने कहा आपने अब जो जो देखा नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं उन्हें? मीनाक्षी और पवन का अब डर काफ़ी बढ़ता जा रहा है कि ये इनके साथ हो क्या रहा है।
अब ये बोलता है कि यानी हमारी जो गाड़ी हमने खड़ी करी थी वो भी हम झूठ ही बोल रहे होंगे। उसने कहा कौन सी गाड़ी है आपकी? वो काले से कलर की छोटी सी जिसके पीछे ऐसा स्टिकर है। उसने कहा हाँ हाँ, आपने गाड़ी देखी है? कह रहा भाई साहब, यहाँ आपने एक दुकान आगे गाड़ी खड़ी कर रखी है और वो रोज़ आता है पूछने किसकी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, पहले जाकर गाड़ी हटाओ। अब ये दोनों जाते हैं, मन में तसल्ली है कि कम से कम गाड़ी तो मिल गई है। ये अपना फ़ोन, अपना सामान सब कुछ वहाँ छोड़ आए हैं, वापस जाने की हिम्मत नहीं है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और ये मानो इतने खुश हैं कि बस कमाल ही हो गया। और जिस दिन से ये बंद है ना वहाँ, उस दिन से गाड़ी की चाबी इसी की जेब में है। इत्तेफाक कहें, इसकी किस्मत कहें, या यहाँ से बच के जाने का रास्ता कहें, कुछ भी कह सकते हो। सब सामान वहाँ छूट गया लेकिन गाड़ी की चाबी इसकी जेब में थी। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी सी दूर जाने के बाद इन्हें, क्योंकि आपको बताया मैंने कि अंधेरा है, इनकी गाड़ी में उस बच्चे के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। बिना देरी लगाए गाड़ी के ब्रेक मारता है और दोनों गाड़ी से बाहर उतर जाते हैं। और जैसे ही उतरते हैं इन दोनों को वो गाड़ी में पीछे बैठा हुआ रोता हुआ दिख रहा है। दोनों की हालत बहुत खराब है। घर कैसे जाएंगे? क्या हो रहा है ये हमारे साथ? हमने क्या गुनाह किया? हमने क्या गलती करी है? ये क्या हो रहा है? अब ये जो पवन है उस बच्चे को देखने के लिए वही ड्राइवर वाली सीट की तरफ जाता है और जैसे ही उस बच्चे को झांक कर देख रहा होता है तभी तेजी से पीछे से एक बस आती है। और मीनाक्षी जैसे ही बस को देखती है इसकी तरफ आते हुए बोलती है उस बच्चे को देखकर कि इनको छोड़, मेरे को ले जा। तभी बस इसके पास से निकल जाती है। पवन आता है, मीनाक्षी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या बोल रही हो तुम? मीनाक्षी कहती है कि तुमने सुना नहीं था उस ढाबे वाले ने क्या बोला था? ये एक को साथ ले जाता है, तो ये जो बस थी मैं नहीं देख सकती तुम्हें कुछ होते हुए। तो वो बोलता है कि मैं भी नहीं देख सकता तुझे कुछ होते हुए, कोई कुछ नहीं करेगा, तू डर मत। अब वो जो बच्चा है वो इन्हें आगे वाली सीट पर दिख रहा है फिलहाल रोता हुआ। और ये मानिए कि वो दरवाजे खोलने की तो इससे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब यहाँ मीनाक्षी और पवन दोनों डर रहे हैं और उस बच्चे की रोने की आवाज़ बढ़ती जा रही है। ये मानिए कि बस अब पल भर का और खेल है, उसके बाद इनमें से किसी को वो ले जाने वाला है। अब बाहर अंधेरा है, काफ़ी अंधेरा है, लेकिन वो जो ट्रैफिक की जो रोशनी आ रही है, गाड़ियों की जो लाइट आ रही है, उससे मीनाक्षी को एकदम एक ऐसी उम्मीद दिख गई जिसकी वजह से इसमें जान आ गई। वो उम्मीद क्या है? पहाड़ों पर देखा होगा आपने, कहीं कहीं बीच में भगवान के आले बना देते हैं जिसमें भगवान जी की प्यारी सी मूर्ति होती है। तो जैसे ही इसने देखा एक प्यारा सा आला बना हुआ है जिसमें बालाजी की मूर्ति है, हनुमान जी की, और वो कोई सिद्ध प्रसिद्ध मंदिर नहीं है, वो तो लोगों की आस्था है। ये उन्हें पकड़ लेती है बजरंगबली को, ठीक है, और उसे देखते हुए बोलती है कि अब तेरे में हिम्मत है तो आकर दिखा। और एक हाथ से इसने पवन को पकड़ रखा है। पवन बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा अब बालाजी हैं मेरे साथ और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आके दिखा, अब मैं तुझे बोल तो रही हूं। उस बच्चे के रोने की आवाज़ अब फिलहाल नहीं आ रही है, लेकिन है आसपास, इन्हें महसूस हो रहा है वो। अब ये दोनों हाथ जोड़ती है और बजरंगबली से कहती है कि मैं नहीं जानती आप मुझे कैसे घर तक पहुंचाओगे, लेकिन बालाजी मैं डर रही हूँ, हम दोनों की जोड़ी सलामत रहे और ये जो भी है इससे हमारा पीछा छुड़ाओ और अपनी इस बिटिया को घर तक पहुंचाओ। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डर गई हूँ। अब पवन भी यहाँ पर बालाजी के आगे हाथ जोड़े खड़ा है और बार बार क्या बोल रहा है कि ईश्वर बस मीनाक्षी को आप सुरक्षित रखें, कोई भी समस्या कोई भी संकट आना है तो इस पवन पर आए, मीनाक्षी पर नहीं आए। और मीनाक्षी बार बार ये बोल रही है कि बालाजी आप मुझे घर तक लेके जाओगे और सुहाग की रक्षा करोगे। मैं बहुत डर रही हूँ, आपकी बेटी आज इतनी टूट गई है कि डर किसे कहते हैं मैंने सब देख लिया, सब महसूस कर लिया, बालाजी मदद करें। वो ये बात कर रहे थे तभी वहाँ पर एक लड़का आता है तकरीबन 18-19 साल का, बोलता है कि आप यहाँ रास्ते में बीच में गाड़ी ना खड़ा करिए, पीछे ट्रैफिक लग जाएगा, आप जाइए। ये मानो बालाजी उस बच्चे के रूप में आए थे और वो जाते जाते क्या बोलता है, कोई परेशानी नहीं होगी, आपने कह दिया, अब कुछ नहीं होगा, जाओ आप लोग। और वो वहाँ से सीधा दिल्ली आते हैं
वास्तव में कोई परेशानी नहीं हुई। और मैं आपको एक बात बता दूं, दोबारा बोल रहा हूं कि वो मंदिर कोई सिद्ध नहीं था, प्रसिद्ध नहीं था, वो आस्था थी। आपने जब जिस समय ईश्वर को याद कर लिया, ज़रूरी नहीं कि आप किसी प्रसिद्ध मंदिर में खड़े होकर ही उन्हें याद करते हैं तभी वो मदद करेंगे। आप अपने घर में भी बैठे उन्हें याद कर दोगे ना, तो वो हमेशा आपके लिए सदैव तैयार रहते हैं। वो तो इनकी किस्मत कह दो कि अच्छी थी जो वहाँ तक पहुँच गए। और यकीन मानिए उसके बाद से आज तक इन्हें कभी कुछ वैसा दोबारा ना महसूस हुआ, ना उस बच्चे के रोने की आवाज़ आई। लेकिन वो अलग बात है, अब कभी भी ये इस आवाज़ को सुनते हैं, किसी भी बच्चे की रोने की आवाज़, तो डर के मारे कांप उठते हैं। और ये कहानी इन दोनों ने मुझे भेजी है। खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा अपना नाम, अपनी जगह, जय श्री बालाजी महाराज, और फिर आपका कमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।